अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखा होगा। रखो बंदिया दुनिया उत्ते ऐसा बयान खलोन, होवें तू ते हसन सारे ना होवें ते रोन। अब्दुल्ला ताहिर जो है ना, इसका दुनिया से जाना जो है ना बहुत सारे सवालात को जन्म दे गया है। इस बंदे को देखे अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना हर माल दौलत हर आसाइश से जो है ना नवाजा हुआ था। अरब खरबपति आदमी था, फैमिली बैकग्राउंड इतना तगड़ा है कि आप लोगों की सोच होगी। यानी मैंने 2-3-4 प्रोग्राम किया, मैंने कहा है कि जिन जो है ना इस फैमिली के अंदर बड़े बड़े होतों पर जाना विराजमान है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हाई प्रोफाइल केस अगर मुद्दई की जानिब से हो तो उसका प्रेशर पुलिस और अदारों के ऊपर क्या होता है। और दूसरी बात ये कि इस वक्त हमारी जो है ना CCD वहाँ पे जो है हसन हैदर गुलबर्ग जून को जो सारा डील कर रहे हैं, उसके बाद जो है ज़ीशान रज़ा साहब DIG इन्वेस्टिगेशन, फैसल कामरान DIG ऑपरेशन, इनके अलावा जो है ना आप अंदाज़ा लगाएं और बहुत सारे अदारे हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। केस के तमाम जो है ना पहलू उनका जायज़ा लिया जा रहा है। मेरे पास क्राइम की जो है ना सोशल मीडिया पर काम करने वाली बहुत बड़ी टीम जो है ना यहाँ बैठी है। उमर बलोच, हसन शहबाज और आमिर भट्ट, आप इनको जानते हैं, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स को ये करते हैं। तो मैंने इस प्रोग्राम के लिए जो है ना जो करंट जो सूरत हाल जा रही है उसकी कुछ सूरत हाल आपसे शेयर करने के लिए इनको बिठाया हुआ है। सबसे पहले मैं उमर भाई से पूछता हूँ कि वो इस केस के मतलब अभी तक की जो बातें सुनने में आ रही हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमें सुनने में आ रही हैं, जो आज खुद से जो हमने रिपोर्ट यानी जो करेक्ट की है या जो देखी है, वो सारी क्या है। उमर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हैं। आप ये बताएं अभी तक जो है इसमें केस के अंदर जो है ना क्या क्या सूरत हाल जो मंजर आम पे आई। अच्छा शायद भाई जो इब्तदाई रिपोर्ट थी ना इदारों की वो ये कि 5 से 6 लोग जो है वो इसमें अरेस्ट हुए, जिसमें से एक जो है वो बंदा बड़ा समझे कि ज़रूरी था, वो अरेस्ट हो गया। उसके बाद अभी ये केस इधर का उधर, ठीक है, टीमें हमारी लगी हुई हैं, गाड़ी पकड़ी गई है, वहाँ से जाके लोगों से इंटेरोगेशन की है, बड़े मामला सामने आ रहे थे, लेकिन मेरे सामने आ गया फिर आपका प्रोग्राम। आपने जो है वो सोशल मीडिया की जो दुनिया है ना शायद भी वो हिला के रख दी है। मतलब कि एक बंदा आके एक बाले जुर्म आपके प्रोग्राम में कर रहे हैं इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस का कि ये सब कुछ मैंने करवाया और उसके पीछे ये वजह थी, ये छोटी बात नहीं थी। अब तक की जितनी रिपोर्ट आपने दी है ना, कल से जो आपका प्रोग्राम इस टाइम सोशल मीडिया पे घूम रहा है और उस पर कोई हिम्मत नहीं कर रहा बात करने की, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कैसे ये हिम्मत कर ली, एक बंदा आपके प्रोग्राम में आके सब कुछ बोल भी गया, एक बाले जुर्म भी कर गया कि ये मैंने करवाया है और ये वो वजह है। अब उस बंदे का नाम आप खुद बताएं, मैं तो ये हैरान हूं, मैं तब से शॉक्ड हुआ हूं कि कैसे हुआ। पता है कि आपको पता है कि ये पहला प्रोग्राम नहीं, मैंने इससे पहले तौकीर था, मैंने अदारों की उस मामलत की, मैंने अदारों के साथ जो है ना शाना बिशाना खड़ा था, उसका एक बड़ा जुर्म पुलिस के लिए साजगार साबित हुआ, रिवाज से उसे लाया ने ला के पुलिस मुकाबला कर दिया। मैं जो ना अपने प्रोग्राम में आने वाले मेहमान का सिफारशी नहीं होता, मेरा काम होता है आपको पता है सहाफ़त के जो बेहतरीन असूल है वो यही है कि अगला जो कह रहा है उसको प्रेजेंट कर दें। लोग फैसला करें, जज भी लोग होते हैं और हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो नहीं है, हमको हम तनहा रह रहे हैं। हम तो एक अपने चैनल की जो है ना रियलिटी को और रवायत को बरकरार रखते हुए हकीकत लोगों के सामने रख देते हैं। कुकी जो है ना भैया देखें, मैंने अपने प्रोग्राम से बताया, मैं आज फिर आपको बता देता हूँ, अगर पंजाब लेवल का कोई अंडरवर्ल्ड हो रहा है तो उसके ऊपर तस्वीर नोट जो अंडरवर्ल्ड का नोट होगा उसके ऊपर कुकी बाट की होगी। पंजाब लेवल पे जब 3 बार जिंदा थे लाहौर लेवल तक जो है ना उनकी फोटो अंडरवर्ल्ड की करेंसी भी होनी चाहिए थी। ये अंडरवर्ल्ड की जो है ना इसमें ये इनके ना फॉरम है 1 2 3 4, वो A क्लास पे चला गया। अब उसका जो है ना कंपैरिजन मेरे प्रोग्राम के बाद लोगों को उसकी सारी हकीकत का पता लग गया। उसका मुकाबला अब उज़ैर बलोच कराची वाला, अल्ताफ़ हुसैन जो आज से 30 साल पहले था, इस टाइप के लोगों में कर सकते हैं आप। तीफी भट्ट का और उनका कोई मुकाबला नहीं है। लोकल जितने भी क्रिमिनल या लोकल दुश्मनदार जितने भी हैं, तीफी भट्ट सब दुश्मनदार थे, वो क्रिमिनल नहीं थे। तो कोई भी हो ना पूरे पंजाब में आप उसका कंपैरिजन उसके साथ कर लें। अब ये क्यों उनसे ऊपर आ गई इसकी तस्वीर, इसने के बारे जुर्म किया है यार, देखें वो दुश्मनी आपकी है, वो आप जाने, अदारे जाने, हमारा इनमें कोई वास्ता नहीं है। एक बंदा पुलिस की तफ्तीश जो उलझी हुई है, एजेंसियाँ बैठी हैं काम कर रही हैं, उसने सारा जो है ना इकबाल जुर्म उसने बताया कि मेरा जो स्पोक्स पर्सन है ना ये जो कह रहा है दुरुस्त कह रहा है। अब उसने हमें 22 करोड़ की स्लिप दी है, तस्वीर दी हैं, जो वजह अनाद होती है ना मेन, उससे वो मुझे दे दी है। उन तमाम चीज़ों को ये हमारे ज़राए ये कोई नहीं पूछ सकता। आप भी ध्यान में रखें, हाई कोर्ट हमें नहीं पूछ सकता कि आपके ज़राए, कभी किसी ताजे वालदार को पूछा कि तुम्हारे मुखबिर ख़ास कौन है। ये एक हमारा रूल होता है, हम आज़ादी राय का हक़ रखते हैं आइन के मुताबिक। हम अपनी बात अगर हमारे पास प्रूफ मौजूद है हम अपनी कर सकते हैं। उस वक्त अखबार थे जब ही हमें इजाज़त मिली, अब सोशल मीडिया है, ये यानी कि मॉडर्नाइज सदी है, हम तरक्की के दाने पे खड़े हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हसन भाई आप ये बताएं, आप मौके पे गए थे, जी मैं मौके पे क्या सूरत हाल थी वहाँ पे मौके पे ये चौर साहब कत्ल होता है कि 11:15 के करीब दोपहर को? दोपहर ये अपने आते हैं गार्ड के साथ आते हैं, ठीक है, गार्ड और ये होते हैं बस, वो गाड़ी चलाता है और जो अब्दुल्ला तनवीर साहब हैं और सॉरी अब्दुल्ला ताहिर साहब हैं वो आगे बैठे होते हैं। ये रूटीन का चेकअप वहाँ से करवा रहे होते हैं, इनको हड्डियों का प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे फिजियोथेरेपी करवाते थे आगे, ठीक है। ये निजी क्लिनिक बहुत बड़ा क्लिनिक है। और ठीक जब ये इंटर होते हैं तो फुटेज में आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, 2 लड़के आते हैं मोटरसाइकिल से उतरते हैं, वो डायरेक्ट अंदर जाते हैं और अब्दुल्ला ताहिर को 2 गोलियां मारते हैं, जो दोनों गोलियां उनकी गर्दन पे लगती हैं और जानलेवा साबित होती है। अच्छा, आपने मौके के ऊपर इनकी गाड़ी को देखा था? अंदर को हाँ जी। 2 पिस्तौल थे? नहीं पिस्तौल, गाड़ी तो पुलिस की कब्जे में, गाड़ी क्लिनिक के बाहर खड़ी थी। हमने अब्दुल्ला ताहिर के जो मुलाजिम है ना, जो तकरीबन 15 से 16 साल से अब्दुल्ला ताहिर के पास जॉब कर रहा है, काम कर रहा वो है, अकेला था साहब? वो गाड़ी का हिफाजत के लिए खड़ा था। जो ड्राइवर था अब्दुल्ला ताहिर को, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गई थी, इंटेरोगेशन करनी, जारी बात है। जब हमने थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी था। किसी ने हमें बताया कि यहाँ से पेट्रोल पंप से जितने भी बंदे थे वो भी पुलिस उठा के ले गई। ज़ाहिर है तफ्तीश हमने कर- जाके वहाँ रिपोर्ट किया, पंप सील था, कोई मुलाजिम नहीं, कोई दफ्तर में नहीं बंदा, वो सारी पुलिस ले गई। इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या सामने आया? किनका सर? ये जो अब्दुल्ला ताहिर है। अब्दुल्ला ताहिर बेसिकली 2018 में पीटीआई का टिकट होल्डर था। ये पीटीआई का बड़ा ही सरगर्म कारकुन था। उसके बाद अब्दुल्ला ताहिर कुछ अरसे बाद जारी बात, जब उनकी दुश्मनियां बढ़ी तो वो मुल्क छोड़कर इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। इंग्लैंड रह रहे स्कूल से, उसके बाद जब इंग्लैंड से आते हैं तो वो लाहौर शिफ्ट हो रहे थे, गार्डन टाउन, अपनी तीसरी बीवी के पास, अच्छा। जिसमें से एक बेटा है तकरीबन 4-5 साल का। हमने उनकी साली का इंटरव्यू भी किया और उन्होंने बताया कि वो बहुत छोटा है, उसकी परवरिश कौन करेगा, उसकी जाहिर सी बात है। और अब्दुल्ला ताहिर की जो तीसरी बीवी है वो गार्डन टाउन में रिहाइश पजीर है, वो ज़्यादातर लाहौर में ही रहते थे। जाहिर बात है वो अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। अब गार्डन टाउन से गुलबर्ग करीब है, उकाड़े से आना तो वो ज़रा दूर है। अब अब्दुल्ला ताहिर का जो मर्डर होता है ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होता है। उसकी एक वजह ये है कि पीटीआई के वो सरगर्म रहनुमा थे, ऊपर से एक उनका जो वायरल क्लिप था वो भी पूरी सोशल मीडिया में वायरल हो गया। अब्दुल्ला ताहिर का देखे ना, हमने रिपोर्ट किए हैं, जिन्होंने रेत का कारोबार किया ना जो साहब, वो मारे गए हैं तकरीबन तकरीबन पंजाब की हिस्ट्री, पंजाब में, लाहौर कत्ल में, हुए, कत्ल लाहौर हुए, में देखे ज्यादा आप। कत्ल हुए। क्या वजह है कि ये रेत का कारोबार क्या है? ये खून मांगता है मैं बताता या हूं। क्या दुश्मनियां बढ़ असल जाती हैं? मैंने ना कल 3-4 प्रोग्राम में बात की है। असल में ये आप देखें ना, आप करते क्या हैं, सिर्फ आप ट्रालियों वाले बंदे जहाँ हायर कर लें, ट्रालियों को बंदोबस्त कर लें, ठेका दे दें, उसके बाद आपने मिट्टी बेचनी है, क्या कहते हैं, मिट्टी बिक रही है। ये जो कमाई है ना, हीरोइन से ज़्यादा कमाई है, लीगल है। ठीक है, दुनिया को भी oblige करो, अफसरों को मिठाइयाँ भेजो, टोकरे ताल्लुकात बनाओ। वो हाजी बीबला भट्टी की पंदी थी, जी, मैं जी, इनके वैसे। खानदान को जानता हूँ, ये तकड़े थे। इन्होंने पता नहीं कितने किलोमीटर तक चेयर लिफ्ट बना दी थी, स्विमिंग को बना दिया था, सोजो वाटर पार्क बना दिया था। ये जो है ना, अप्फल की कमाई का जो है ना शासन होता है। जब पैसा आपकी तरफ आता है ना, फिर आपकी सोच जो है बदलती है, ट्रैक उससे उतरते हैं। ज्यादातर रेत का काम, क्योंकि देखे ना, मिट्टी यार निकाल के बेचनी है, मिट्टी है ना, आप मिट्टी काउंट करें। ये शफकत रबेरा, रावी का शेर, वो भी इसी हाँ, काम इसी मारे गए। में। ये हाजी अली अहमद, वो तो फौत हुए थे। उनका भाई बीबला भट्टी का वो जो है वो भी चले फौत हुआ है। और वो जो फतेह था इनका भाई, वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। ज्यादातर जो है ना, क्राइम की दुनिया से ये रिलेटेड हो जाता है बाद में, पैसे के बलबूते पे। अब आमिर भाई आप ये बताएं, अभी तक मेरा जो प्रोग्राम लगा है, इसके ऊपर भाई मीडिया में क्या ओवरऑल जो बात हो रही है, कोई मीडिया वाले, कोई सोशल मीडिया वाले क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया चोर साहब, जब ये वाकया हुआ है ना, उस टाइम तो इस केस ने बड़ी हाइप पकड़ी है, क्योंकि मौके पे जो भी चीज़ें होती हैं वो चल रही होती हैं। और उसके बाद अभी तक इस पे जो है ना, पुलिस की जो इब्तदाई रिपोर्ट है, उसके बाद चीज़ें आती हैं। अब ये जो आपने प्रोग्राम किया ना, ये कुगी बाट जो जिसका बता रहे हैं ज़मान, उसके बाद सोशल मीडिया हिल के रह गया है कि ये खबर निकली तो निकली कैसे और किस तरीके से निकली। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने जैसे हसन से पूछा है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, जो सब 700 के करीब इनके मुलाजिम हैं, जो अब्दुल्ला ताहिर के। हाँ जी, अब्दुल्ला ताहिर के। कि मुझे खुद पर्सनली जो ना लोगों ने वीडियोस बना के भेजी हैं, माँ जी हैं कुछ, और उसमें बुजुर्ग हैं, रो रहे हैं लोग, इसके लोग रो रहे हैं कि हमारे मुझे लोगों ने कहा जी आप शहीद गुजर गए। गए हैं। हम आज जो है ना, हमारा जो है ना बाप आज जो है वो मरा है, हम आज जो है ना बेसहारा यतीम हो गए हैं। मुझे लोगों ने कि मैसेजेस- चौधरी साहब, आप एक सियासत को एक साइड पे कर दें। एक बंदा इतने गरीबों के लिए इतनी एफर्ट कर रहा है, इतनी उनके लिए
चीजें कर रहा है, आसानियां कर रहा है, एहसास कदर, जन्नत में ये क्या? चीज देखें। आप अगर कहें ना कि यार इस सियासत या कोई ऐसी चीज को लेके आके आए, उसको एक साइड पे कर दें। 700 के करीब मुलाजिम, यहाँ पे 10 मुलाजिम जो है ना उनका खर्चा अफोर्ड नहीं होता, 700 मुलाजमों का खर्चा अफोर्ड हो रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं और लीगल तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक ना माजी ने मुझे मैसेज किया है, उनके ना वीडियो आई है, उन्होंने कहा पुत्र कि अगर ते हो सकदा ही ते मैनू ना ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦੇ कि किसी तरीके ना मेरा आगे खर्चा चलता रहे। अब इनके जाने के बाद जितने लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे। आपने मीर बलाज कत्ल केस पे, अब उधर कत्ल हुआ है, उसके बाद वो हाई पे एक क्रिएट हो चुकी थी। उसके बाद जब आपने बताया ना कि ये मामलात हैं, ये चीज़ें हैं, चोर साहब आप पोस्टमार्टम कर देते हैं, कोई भी क्राइम की स्टोरी हो, कुछ भी हो, उसके बाद जो है ना वो कड़ियों से कड़ी ऐसे मिलती हैं और एंड दी एंड वो यही होता है कि भाई ये वो जो है ना ऑथेंटिक खबर है, खबर ठीक है। चौधरी साहब आपकी जो रिसर्चिंग है और वो जो आप प्रोग्राम करते हैं ना, वो लोग वो यही देखते हैं कि यार ये रियलिटी भी है। शाहिद चौधरी को पसंद क्यों करते हैं लोग? अब किसी में इतनी जुर्रत नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, वो डरते नाम नहीं ले रहे कि यार पीटीए का कारकुनान है, हम प्रोग्राम करेंगे तो हमें उठा के ले जाएंगे। यार पीटीए को एक साइड पे कर दें, नून लीग को साइड पे कर दें, सियासत को साइड पे कर दें। एक एहसास, मोहब्बत, और इसको अगर आप देखें, फील करें, लाखों की तादाद में जनाजा, 3 लाख से ऊपर, जहां तक आपकी नजर जा रही है ना, यकीन करें लोग ही लोग हैं। गाड़ियां मुझे लोग बता रहे हैं लाख से ऊपर गाड़ी। सर चौधरी वो साहब जनाजा में कह रहा हूं, हवेली है, लाखों की तादाद रहमत में हवेली, जनाजा है। वो एकड़ों में रहमत हवेली है जहाँ पे जनाजा हुआ है और जहाँ पे वो बड़ा नुकसान हो अब्दुल्ला गया तहरा है। के और बैठता उनकी था। वालदा को हमने देखा है। आपने वो हवेली देखी है? कितनी मुझे बड़ी है। ना मैं अब आपको लास्ट में एक बात बताता जी, हूँ। आपको पता है आप भी काम करते हैं फील्ड में, बड़ी चीज़ों का, बड़े मसाइल का उम्र भाई सामना करना पड़ता है। लोग ये भी पिछले दिन एक लफंडा लगा हुआ था, पैसे लेके प्रोग्राम करते हाँ हैं। जी। मैंने उसको जवाब दिया, क्यों? मैं आपको जानता हूँ, मेरे भाई हैं, मुझे पता है वो चवल्स वाले काम आपके नहीं हैं। अगर आपके उस तरह के काम होता है उमर भाई, कम से कम आप भी ऊपर यहाँ पे तलाशियाँ देके ऊपर आए। आप तो ऐसे आते हैं जैसे आपको अपना घर है, बंदा उसी को दे। अब देखें, बात सुने, मुझे लोग नीचे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसी बदमाश को हीरो बना रहे हैं। अमर भाई देखिए, मेरे भी बच्चे हैं यार, मेरी भी फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी भी सोच उधर ही जाती है। आपकी अगर सोच है तो मेरे अंदर अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया हुआ। अब घुग्गी भट्ट ने मेरे चैनल के ऊपर आगे जो है ना तफ्तीश को ईजी कर दिया, इजी कर दी है, कर बिल्कुल दिया। ऐसी है। अब उस बंदे के बारे में अगर मैं ये कहूँ को घुग्गी भट्ट एवं फलां जा बंदा है, ये जा बंदा है, तो मेरी तरफ ये आग आ गई कि नहीं आ गई? पहले मुझे ये बिल्कुल ऐसी आ बताएं। गई। मेरा काम ये बनता है, वो जो कह रहा है ना, और उसकी इजाज़त के मुताबिक मैंने उसकी चीज़ को अपलोड कर दिया है। अब कितना बड़ा ये प्रोग्राम क्यों हाइप पकड़ गया? एक बंदे को उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने स्पोक्स पर्सन जो घुग्गी भट्ट का है, उसने मुझे मैसेज में कहा हुआ, आप चलाइएगा बीच में, वो कह रहा है कह दो चोरी का कान से गल पा तैयार हो जा। अब उस बंदे को अगर कोई मार देता है तो अदारे जिम्मेदार नहीं होंगे। मेरा नेशनल आपका चल गया। मैं बैठा हुआ यूट्यूब पे, लेकिन मैं इसको नेशनल टीवी समझ के काम करता हूँ, इतनी दयानतदारी के साथ। आप माइक करते हैं, मैं आपको जवाब दे, अपने प्रोग्राम में पुण्य तार के लफ्ज़ बोलता हूँ कि यार ऑडियंस, मेरे थामिल कभी इस तरह के नहीं होते इंतशार वाले, सिर्फ ही होता है घुग्गी भट्ट का एक वाले जुर्म, जिसे देखना है देखो। अब लोग जो ये बात करते हैं ना, इन लोगों को यार मैं मैसेज देना चाहता हूँ, देखें हमारे भी कुछ अपनी ज़िंदगी को है, हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, खुशहाल गुजारनी है। इन पंगों में मैंने नहीं पढ़ना। मैंने प्रोग्राम करना होता है, सबसे पहले मैंने प्रोग्राम को देखना है, फिर मैंने उसके SOPs के मुताबिक ना कि इसमें कौन सी बात है जो मैंने करनी है और किस एंगल से करनी है। और इसके बाद इस बंदे ने जिसने मेरी तारीफ़ की है या मुझे कोई चीज़ दी है, अब इस बंदे को किस तरह मैंने अपनी हद तक अपनी दुश्मनी से बच करना, इसको पब्लिक करना है कि उसको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने हो कि मामा एक पास से मैं तेरी फेवर दे रहा हूँ, तू उधरों मैनू तू सीधा या। एक मिसाल देता हूँ, तो मुझे इन पंगों में पढ़ने की क्या जरूरत है? एक बंदे ने तीफी भट्ट साहब को मैंने कहा भाईजान, लोगों ने बहुत तमाशा, यार वो है, मैं उसे भाईजान, वो मुझे क्या कह रहा है, वो भी मुझे क्या ओए क्या बुला रहा है, वो भी मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरा गेस्ट है। मैं रेहान तारिक नहीं बन सकता, वो पढ़ा लिखा आदमी, हम तो इस तरह के। कल मैं कहता हूँ स्पोकन पर्सन, तो यार मुझे नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैंने कभी कहा मैं साफी नहीं, कभी मुझे मेरे अंदर आई कैन स्पीक स्पोकन इंग्लिश में इस तरह, तो मैंने स्पोकन पर्सन, आज मैं स्पोक्स पर्सन कह रहा हूँ, मैं फौरी तौर पर चीज़ को करेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारी बातें, आपका बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आया। तो नाज़रीन, ये आज तक की जो है, इस वक्त तक जो है अब्दुल्ला ताहिर के केस की सूरत हाल थी। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ये लोग हैं जो निकलते हैं धूप में भी, और ये वो मेरे भाई हैं कि यकीन कीजिएगा, मुझे कॉल करें, मैं इनके लिए हम आप वक्त जो है ना प्रोग्राम करवाने के लिए तैयार होता हूँ। हमारी जो सूरत हाल जो थी आपके सामने हमने शेयर कर दी है, इसका जो है ना कमेंट बॉक्स से रिप्लाई कीजिएगा, और मैं हमेशा की तरह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।